हवा महल बनाया हुआ है, ताजमहल बनाया। ललित कला अकादमी में जो श्रेष्ठ जो कलाकार हैं उन्होंने बताया क्राफ्ट को आर्ट में बदल दिया, क्राफ्ट को आर्ट में बदल दिया। तो ये मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने जो है क्राफ्ट को आर्ट में बदल दिया। बिल्कुल। अगर केवल कपड़ों की बात कर रहे हैं तो कम से कम 150-200 तो बना ही चुका हूँ मैं। स्कूल में चित्रकारी की भावना अगर बच्चों में पैदा नहीं कर पा रहा मैं, क्योंकि बच्चे सीखना ही नहीं चाहते दरअसल। जो टेलर्स जो हैं या जो महिलाएं जो कपड़े सिल रही हैं उनके पास जी मेरे हिसाब से तो अगर देखा जाए तो 5 रुपये का कागज़ है और कपड़े फ्री के हैं। राम राम जी, मैं कमलेश चौधरी और आप देख रहे हो खबरियो। आज हम पहुंचे हैं झुंझुनू जिले के गुड्डागोड़जी शहर में। गुड्डागोड़जी शहर में मैं आपको ऐसे एक चित्रकार से मिलाने जा रहा हूं जिनकी चित्रकला हमारे देश में, हमारे राजस्थान में, बल्कि विश्व पटल पर भी एक अनूठी पहचान रखती है। जो एक गत्ते के ऊपर कपड़े से चित्र बनाते हैं, उसकी कतरन से चित्र बनाते हैं, आज मैं आपको दिखाऊँगा। तो आज अपने साथ हमारे राजस्थान के मशहूर और नामी चित्रकार हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र का नाम अपने देश में नहीं अपितु पूरे विश्व में अमर किया है, रोशन किया है। ऐसे ही चित्रकार से हम उनके संघर्ष, उनके जीवन के बारे में, उनकी इस चित्रकला जो आर्ट है, जो एक अपने आप में अद्वितीय है और विचित्र है। कला सबके पास होती है, लेकिन कैसे उसको तराशा जाए, कैसे उस चित्रकला को एक ऐसे पटल पर लाया जाए कि लोग सारे उसकी तारीफ करें। तो हमारे बीच में ऐसी ही महान शख्सियत राजस्थान की बैठी हैं, उनसे हम इस चित्रकारी के बारे में सारी बातें जानेंगे। सर्वप्रथम सर अपना परिचय दीजिए। पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो है मेरे पास मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं खबरियो चैनल से। कमलेश जी, दिनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे का परिचय, मेरा नाम इकबाल खान है, गुड्डागोड़जी मेरा गांव, जिला झुंझुनू राजस्थान से। आपका जो शिक्षा है प्रारंभिक, इस चित्रकला से जो जुड़ाव है उसके बारे में प्रारंभ से बताइए। देखो, कला की शिक्षा तो मैंने ली नहीं है, और जो पढ़ाई है मैंने अपनी जो खेतरी में की है, बड़े भाई साहब और मैं साथ में थे, वो मेरे से 6 साल बड़े, उनके साथ ही मैंने पढ़ाई की है। तो कला के मामले में तो ऐसा है कि बड़े भाई साहब अपने जो वो भी शौकिया काम किया करते थे, तो उन्हें काम करते हुए देख करके मैं प्रेरित हुआ था और उनके साथ बैठ करके मैं काम भी किया करता था, थोड़ा सीखा भी करता था। कला का शौक़ मेरे को बचपन से काफ़ी, मतलब रंग जो कलर्स है मेरे को काफ़ी पसंद है। भाई साहब के साथ मैं बैठ कर जब करता था तब भी मेरे को काफ़ी पसंद आता था। तो जब धीरे धीरे उन्होंने तो छोड़ दिए, लेकिन मैंने अपना जो प्रयास है वो जारी रखा। जब मैं गुड्डागोड़जी में आया, भाई साहब के साथ संस्था कर ली उन्होंने, तो उनके साथ पढ़ाने लगा। तो उस बीच मैंने ऐसे ही पोर्ट्रेट्स बनाया करता था सेलिब्रिटीज़ के, उनसे मिलने के लिए मैं पेंटिंग बनाता था। जैसे शाहरुख खान का बनाया था, और फिर इंडिया टीम का पूरा क्रिकेट टीम की बनाई थी। तब जब मैंने उनको भेंट की थी जयपुर के अंदर, तब कुछ कलाकार थे जो उन्होंने कहा था कि भाई कला ये नहीं होती है, जो तुम बना रहे हो ये कला नहीं है। कला क्या होती है हम तुम्हें बताते हैं, एक बार जवाहर कला केंद्र में जाकर देखो जयपुर के, वहाँ तुम्हें पता चलेगा कि कला असल में होती क्या है। तो उनकी बात को सुन कर के मैं जवाहर कला केंद्र में गया, तो वहाँ जा कर के मुझे, मतलब पहली बार पेंटिंग्स मैंने देखी थी जी, समसामयिक कला, आधुनिक कला, कईयों के मतलब रियलिस्टिक वर्क, तो उससे मैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो उनको देखा तो मुझे आता नहीं था, बस थोड़ा बहुत काम करना आता था। तो मैं आकर के मैंने जितने भी सामान थे पेंटिंग्स के वो जयपुर से खरीदे, घर आकर के प्रयास करने शुरू किए। ये बात है 2005-06 के आसपास जी। तो तब से लेकर अब तक मैं सिर्फ रंगों में ही रहा जी, रंगों से ही मैं चित्र बना रहा हूँ। उन बड़े कलाकारों के जैसा बनने की प्रयास किया, लेकिन मैं सफल नहीं हुआ जी। कारण कि वो जो काम करते थे, जो उनकी टेक्निक थी, जो उनका मीडियम था, वो मैं कभी नहीं पकड़ पाया था जी। उसके बाद में मैंने काम बंद किया, फिर मैंने कोलाज में काम करना शुरू किया। कलर से नहीं हो रहा था मेरे से, तो कोलाज में काम शुरू किया, जिसमें एक पेपर कोलाज होता है। अच्छा। तो पेपर कोलाज से मैंने एक्सपेरिमेंट शुरू किए। अच्छा। तो वो थोड़ा सफल रहा। उसके बाद में कुछ और एक्सपेरिमेंट मतलब कोलाज को लेकर किए, तब भी मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिली। तब जाकर के मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि शायद आगे और भी मुझे काम करना चाहिए। तब मैंने ऐसे ही कपड़ों का ढेर देखा था, उसमें मैंने कलर्स देखे। अच्छा।
तो उस कलर्स से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। वो टेलर की दुकान पर कपड़े पड़े हुए थे, काफ़ी रंग बिरंगे कपड़े पड़े थे। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे ये इनका इस्तेमाल करके बनाना चाहिए, तो वहाँ से मैंने शुरू किया था। अच्छा, आप गत्ते के ऊपर कपड़े की कतरन से चित्र बना देते हो, बहुत सुंदर। जी जी जी। सर, इस कला को क्या कहते हैं? कोलाज। तो सर, आपने अब तक राजस्थानी वेशभूषा में और राजस्थानी चित्रकारी में बहुत सारे चित्र बनाए हैं, तो कौन कौन से चित्र बनाए हैं आपने अब तक? मैंने देखो राजस्थान के तो अपने ये अपना हवा महल बनाया हुआ है, और इंडिया से ताजमहल बनाया हुआ है। ये तो लैंडस्केप हुआ या, और इसके अलावा जो है ये वेशभूषा जो है राजस्थानी साफे के अंदर मूँछों में लैंडस्केप है, ऑटो है, जो पुराने ज़माने में जो ऑटो चला करते थे वो बनाए हैं, पनिहारी बनाई है, महात्मा गांधी जी का पोर्ट्रेट बनाया है, यहाँ तक कि हमारे सीएम अशोक गहलोत जी का भी मैंने जो है पोर्ट्रेट बनाया है। जी। तो ये जो चित्र आपने बनाए हैं, ऐसी कोई प्रदर्शनी आज तक कोई संस्था में आपने लगाई है जहाँ पर आपके चित्रों को स्थान मिला हो देश में? देखो, अभी मैंने 2-3 साल से लगातार जो है राजस्थान ललित कला अकादमी जो प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय जो प्रतियोगिता कराती है उसमें हिस्सा ले रहा हूँ, और 2 साल से लगातार मेरी जो है उस वहाँ प्रदर्शनी के लिए चयनित हो रही है। और ऐसा चित्र आपके जीवन में आपके हाथ से बना हो जिस पर आपने भी गर्व किया हो और बहुत सारी प्रशंसा आपको मिली हो, ऐसा कोई चित्र बताना चाहेंगे? बिल्कुल, मैंने मेरी माँ का चित्र बनाया था कपड़ों से, कतरन से। वो अभी फ़िलहाल ऑफिस में लगा हुआ है, उसकी प्रशंसा सभी ने की है। बहुत बहुत सुंदर कला है आपकी। आपने बताया कि मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटी जो अपने फिल्म स्टार हैं उनके चित्र भी बनाए हैं, तो क्या कभी किसी स्टार को दिखाने का अवसर मिला आपको? नहीं, स्टार 3 मिले हैं, तीनों से मिला मैं, जिसमें 2005 के अंदर शाहरुख खान का बनाया था, वैसे ही पोस्टर कलर से बना कर लेकर गया था, मिला, मैं उनसे मुलाकात की थी। और 13 में जो है पीके की शूटिंग में आमिर खान आए थे, उनका ही बनाया था, तो उनसे ही मुलाकात की थी। 15 के अंदर बजरंगी भाईजान की शूटिंग के लिए सलमान खान आए थे, तब उनका ही बनाया था, उनसे मुलाकात की। यहाँ तक कि इंडिया टीम से मुलाकात की है मैंने 2005-06 के अंदर। जी। सबका पोर्ट्रेट बनाए थे जी, उनसे मिलने के लिए बनाता था मैं केवल। जी जी। एक पेपर पर कपड़े के द्वारा चित्रकारी करना वास्तव में एक बहुत ही बड़ी कला है। एक चीज़ हमें बताइए, जैसे आपकी ये चित्रकारी है, कोई संस्था ने आपकी प्रशंसा भी की है कि आप वास्तव में श्रेष्ठ काम कर रहे हो राजस्थानी चित्रकला और हमारे देश की चित्रकला को आगे बढ़ाने के लिए, और इस कला को कोई विशेष नाम दिया हो? देखो, अभी तो फ़िलहाल शुरुआत की है, तो आप जैसे लोग इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, तो इससे मुझे पता चल रहा है कि हाँ, मैंने कुछ काम तो किया है, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। और राजस्थान ललित कला अकादमी ने भी मतलब सराहना की है, तभी तो मतलब उन्होंने जो अपनी प्रदर्शनी के लिए लगाया है, और आगे का वक्त देखते हैं क्या होता है। जहाँ प्रशंसा काम की होती है तो हौसला बढ़ता है और काम करने का तरीका भी बदलता है, और कुछ कर गुजरने की एक आशा उम्मीद जागती है दिल में। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जब मेरे को वहाँ पता चला, ललित कला अकादमी में जो श्रेष्ठ जो कलाकार हैं उन्होंने बताया कि भाई जो तुमने किया है काफ़ी वास्तव में सराहनीय, आपने जो है क्राफ्ट को आर्ट में बदल दिया है। अच्छा, ये क्राफ्ट और आर्ट, ये हमें भी समझानी पड़ेगी थोड़ी। क्राफ्ट और आर्ट ये बताइए आप। देखो, क्राफ्ट जो है वो हस्तकला पे आता है। अच्छा जी। तो जैसे वहाँ जाकर मेरे को पता चला कि वो लोग मानते हैं क्राफ्ट जो है महिलाएं घर के अंदर जो है बैग वगैरह बनाकर चिपका कर बना देती हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो मतलब आर्ट में नहीं आता वो चिपका कर बनाती, वो उनको क्राफ्ट कहते हैं। लेकिन जब मेरे को पता चला कि मैंने इस तरह से कपड़े से मैं कलर तलाशते जो है क्राफ्ट को आर्ट में बदल दिया, तो ये मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने जो है क्राफ्ट को आर्ट में बदल दिया। बिल्कुल। तो इकबाल खान जी के साथ हम खड़े हैं, उन्होंने बहुत सुंदर प्रदर्शनी लगा रखी है और हर प्रकार के चित्रों को बहुत अच्छे ढंग से सजा रखा है। इनके चित्रों की खास बात बताई भी है, हमें और भी बताएंगे प्रत्येक चित्र की विशेषता। आप देख सकते हो ये कागज़ है और इसके ऊपर कपड़े से बनाया गया चित्र है। हम नॉर्मल जो प्राकृतिक रंग हैं, पेंसिल है, उससे तो आसानी से भी चित्र बना सकते हैं, लेकिन अपनी राजस्थानी वेशभूषा में देखो, ये जैसे एक वर्द का चित्र है जिसमें मूछें भी हैं, आँखें भी हैं, छापा भी पहन रखा है, नीचे भी ये सारा कपड़ा है। और आप भी कभी ऐसी कला देखना चाहो तो गुड्डागोड़ जी जरूर आओ। इस भवन की छत को एक अलग कपड़े से रूप दिया गया है, इनके गेटों को अलग रूप दिया गया है, इनकी बालकनी है, 4 दीवारी है, कपड़े से बना दिया है। आप देख सकते हो, इसको मैं ऐसे करके आपको दिखाऊं तो सिर्फ एक कागज़ है
और कागज़ के ऊपर ये कपड़ा लगाया गया है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखो ये भी एक सुंदर चित्रकारी है। यहाँ एक युवा है जो मोटरसाइकिल पर सवार है। देख लीजिए आप, कितना अच्छा इन्होंने संदेश दिया है। हेलमेट भी कपड़े से बना दिया, जबकि पूरी मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड वो मोटरसाइकिल बनाई है, कितनी सुंदर ढंग से बनाई है। दूध वाला है, खास बात यह देखो दूध वाला है ये, और अपनी दूध वाली जो बर्तन है वो लटका रखे हैं। आगे जब देखते हैं तो देखो चित्र कितना सुंदर है, रिक्शा का चित्र है, बहुत ही सुंदर चित्र बनाया है सिर्फ कपड़े से। यहाँ देखिए पुराने ज़माने की याद दिला रहे हैं ये सारे चित्र। एक गाय का चित्र बना है जिसमें एक गृहिणी है वो दूध निकाल रही है। दोनों चीज़ें कपड़े से बनी हुई हैं, आप ढंग से देखिए। चित्रकला की प्रदर्शनी में देखो, अब आगे आप देख रहे हो इस कोने में बुजुर्ग की तस्वीर, एक राजस्थानी वेशभूषा में एक कलाकार जो बांसुरी बजा रहा है। कपड़े से कितने सुंदर ढंग से इसको सजाया गया है। आप देखोगे तो इसमें कपड़ा एक ही प्रकार का नहीं है, पता नहीं कितने प्रकार के कपड़ों का समावेश इसके अंदर हुआ, इसको सुंदरता दी गई है। जब आप आगे हम आपको दिखा रहे हैं एक राजस्थानी ही कलाकार, और सापा पहने हुए, दाढ़ी है, चेहरा, आंखें, भाव भंगिमा सारी सुंदर, वाद्य यंत्र अपने हाथ में लेकर बजा रहे हैं। ये भी पूरा कपड़े से बना हुआ है। तो आपको कहने की मतलब ये है कि देखो ना तो कोई प्राकृतिक रंग जब हम बाजार से लेकर आते हैं बहुत सारे रुपए लगते हैं। ये वो कपड़ा है जिससे कोई ज़्यादा खर्चा आता नहीं है, सिर्फ एक हाथ की कला है, हुनर है, बहुत ही सुंदर कला। जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक बच्चा देखो जैसे दीवार के पीछे छुपा हुआ है। जो ये बच्चा है ये बहमे है। तो देखो ये भी एक चित्र की खासियत होती है कि जिस चित्र को हम देखते हैं उसकी हम भाव को समझें। तो बच्चा बहमे है और छुप रहा है, सारा कपड़े से बनाया हुआ है। इसी प्रकार से देखो आगे जब हम पहुंचते हैं, एक महिला है दुपट्टा ओढ़े रखी है, ये भी सारा कपड़े से बनाया हुआ है। इसको तो देखो और भी सुंदर ढंग से इस प्रकार से कर फ्रेम लगाई हुई है, तैयार किया हुआ है। आगे जब हम आएंगे तो पुरुष है, चिलम पी रहे हैं, राजस्थानी सेंस करती है, और उनकी बहुत सुंदर दाढ़ी मूंछों के साथ तस्वीर है, सापा पहने हुए। इधर हम देखिए पक्षियों की चित्र भी आपको मिलेंगे। और बहुत ही खास बात इस तस्वीर की यह है कि पीछे देखो प्रकृति पूरी दिखाई गई है कपड़े के द्वारा। तो हमारे पर्यावरण और प्रकृति के लिए भी इकबाल खान जी ने एक बहुत सुंदर संदेश पेश किया है। अपने चित्रों में महिला, पुरुष, पशु, पक्षी, इमारत, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, हस्तियां हैं, उन सब के चित्र यहाँ बनाए हैं। आज आगे देखते हैं तो देखो ये चित्र बहुत ही खास हमें लग रहा है। और इस चेहरे की भाव भंगिमा आप देख सकते हो नज़दीक से। ये रावण हत्था बजा रहे हैं, चेहरे पर बहुत आशा उम्मीद अपनी रोजी रोटी के लिए, ऐसा चेहरा भाव भंगिमा दिखा रहा है। तो इकबाल खान जैसे चित्रकार ही ऐसी भाव भंगिमाएँ दिखा सकते हैं, हर किसी के लिए संभव नहीं है। आगे देखेंगे तो देखो चित्र बना हुआ है राजस्थानी वेशभूषा में ही। चित्रकार ने एक संगीत प्रेमी को दर्शाया है जो अपने हाथ में सितार लिए हुए हैं, बहुत सुंदर तस्वीर है। चित्रकार ने कपड़े से कितना सुंदर ढंग से इस मरुद्रा को दर्शाया है। तो जय राजस्थान, अपना राजस्थान, कितना रंगीला राजस्थान, कितना सुंदर राजस्थान इकबाल खान जी ने दिखाया है। तो इकबाल खान जी के लिए मजे हुए कलाकार हैं, चित्रकार हैं कि उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आगे देखेंगे तो बहुत एक बड़ा चित्र आप देख रहे हो, और इस चित्र को आप अच्छे ढंग से देखोगे सारा कपड़े से बना हुआ है। पुरुष का चित्र है, ये बड़े रूप में है, ये दाढ़ी है, चेहरा है, आंखें भी देखो कपड़ा ही लगा हुआ है, जहाँ जरूरत पड़ी सफ़ेद लगाया है, आंखों का जो ब्लैक हिस्सा होता है वहाँ पर ब्लैक लगाया है, और नाक भी देखो काफ़ी बड़ी है। तो कपड़े से चित्र बनाना शायद सामान्य इंसान के लिए संभव नहीं है, लेकिन हमारा राजस्थान तो कलाकारों का, चित्रकारों का सदा से ही गढ़ रहा है, और इकबाल खान जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इधर भी आप देखोगे तो बच्चों के चित्र बना हुआ है कपड़े से। आगे नारी है, नारी का चित्र बना हुआ है। तो ये नारी भी देखो जैसे कपड़े से कितनी सुंदर ढंग से इसको बनाया गया है, जैसे कोई विचार में डूबी है, ये सोच रही है कुछ, इस प्रकार से चित्र को बनाया गया है। ये तस्वीर थोड़ा फोकस करना, ये देखो एक माँ की तस्वीर है और अपने बच्चे को गोद में लिए हुए है। बच्चा है कितने सुंदर ढंग से आंखों से देख रहा है, आप देख रहे हो आंखों की बनावट कैसी है। माँ है वो अपने आंचल से चिपका कर इसको दुलार कर रही है। तो कपड़े से ऐसे चित्र बनाए गए हैं जो वास्तव
वास्तव में अद्भुत हैं। आगे जब हम देखेंगे तो वैसे ही मोटरसाइकिल पर फिर दूध वाले की तस्वीर आ गई। ये अपने राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं श्रीमान अशोक गहलोत जी, उनका भी चित्रकार ने बहुत सुंदर ढंग से बनाया है। ये हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, इनका भी चित्रकार ने देखो कितने सुंदर ढंग से चित्र बनाया है कपड़ों के द्वारा। आपसे हम जानना चाहते हैं कि आपने अब तक कितने चित्र बना दिए हैं? अगर केवल कपड़ों की बात कर रहे हैं तो कम से कम 150-200 तो बना ही चुका हूँ मैं। और अगर शुरू से लेते हैं तो पता नहीं असंख्य हो। इस चित्रकारी के अलावा और भी कोई काम करते हैं क्या आप? मैं और मेरे बड़े भाई साहब जो है यहाँ गुढ़ागोड़ जी के अंदर आदर्श पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से संस्था चलाते हैं। तो बच्चों में भी ये चित्रकारी की भावना आप पैदा करते हैं क्या? कोई चित्र आपसे आकर सीखना चाहे तो? स्कूल में चित्रकारी की भावना अगर बच्चों में पैदा नहीं कर पा रहा मैं, क्योंकि बच्चे सीखना ही नहीं चाहते दरअसल, क्योंकि उनके जो गार्जियंस हैं उनको लगता है कि सरकारी नौकरियां उनके लिए ज़्यादा बेटर है, तो वो उन्हीं की तैयारी में रहते हैं। और मैं भी नहीं चाहता कि बच्चे जो है इसमें जाएं और बिना बात अपना समय ख़राब करें। चित्रकारी में आप कितना समय देते हो? लगभग सुबह 5 बजे उठकर काम करता हूं तो 4-5 घंटे तो मैं लगातार काम कर लेता हूं। तो इस चित्रकारी में साहब आपको बहुत सारे कपड़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, तो आप इनका चयन कहाँ से करते हैं, कहाँ से लेकर आते हैं? जो टेलर्स जो हैं या जो महिलाएं जो कपड़े सिल रही हैं उनके पास से जा करके, मतलब जो बच जाती है, नए कपड़े जो बच जाते हैं, कतरन जो होती है वो लेकर आके आता हूँ मैं। अच्छा, उसी से पूरे चित्र बना देते हैं आप? कुछ चित्र ऐसे होते हैं जिसमें बड़ा कपड़ा लगाना पड़ जाता है तो मुझे खरीदना भी पड़ जाता है। जी। कहने का अर्थ ये है कि प्राकृतिक रंगों में बहुत खर्चा है, बहुत कॉस्टली ये चित्र पड़ते हैं, लेकिन आपके कपड़े से ये जो आपने नई शैली राजस्थान में पैदा की है वो कम खर्चीली है। जी, मेरे हिसाब से तो अगर देखा जाए तो 5 रुपये का कागज़ है और कपड़े फ्री के हैं। तो आज हमने इस चित्र हॉल में बहुत सुंदर चित्रकारी देखी है उम्दा चित्रकार इकबाल खान जी द्वारा, और उनके हुनर और कला की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। प्रशंसा तो आप देखोगे तब करोगे। उन्होंने कितने सुंदर ढंग से चित्र बनाए हैं, कपड़े की कतरन से उन्होंने वास्तव में एक तस्वीर को जिंदा कर दिया है। बहुत सारे चित्र आपको ऐसे भी हमने दिखाए जो वास्तव में ऐसा लगता है कि मौखिक हमसे बात करने वाले हैं। तो चित्रकार की यही एक खासियत होती है कि वो अपनी प्रतिमा में ऐसे भाव भर देता है कि उसको देखकर हमें लगता है कि वो वास्तव में हमसे बात करना चाह रहा है। आप देख रहे हो हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ कितना सुंदर ढंग से कपड़े के द्वारा इस गत्ते पर बनाया है इकबाल खान जी ने। तो वास्तव में ये चित्रकारी हमारे देश में नहीं बल्कि विश्व में एक अद्भुत कला है। तो ये चित्रकारी और ये चित्र हॉल और इकबाल खान जी की ये कला आपको कैसी लगी? आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। साथ में ही अगर आपके पास भी ऐसी कोई कला हो, ऐसी हुनर हो, ऐसी कोई ख़ास खबर हो तो ज़रूर बताइएगा, ताकि हम भी सब दर्शकों को दिखाएं। खबरियों देखते रहो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना।